हे एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये क्लिप है उस दिन की, मतलब जब मैं ये वीडियो शूट करना मैंने स्टार्ट किया था। उस टाइम मैं कॉलेज जा रही थी अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने कॉलेज से, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना था घर। तो उससे पहले मुझे अपने सारे कॉलेजेस के काम ख़त्म करने थे, इसलिए मैं जा रही थी अपने कॉलेज। एंड जब मैं जा रही थी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा धूप थी, उस वक्त दोपहर का वक्त था और मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी कॉलेज। 3 साल जिस कॉलेज में मैंने बिताया उस कॉलेज में मैं दोबारा जा रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। एंड ये है मेरा कॉलेज। जो लोग रांची में रहते हैं वो तो इस कॉलेज को बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे। जी हाँ, यही है गॉसनर कॉलेज, जहाँ मैंने 3 साल बिताया। और वो 3 साल कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। एंड यू कैन सी, ये कैंपस देख करके ना मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए कि मैंने किस तरह से यहाँ कॉलेजिंग अपनी ख़त्म की, कैसे हम आते थे, वो सारी चीज़ें रिकॉल हो रही थी। तो कॉलेज में आने के बाद मैं वेट कर रही थी अपनी फ्रेंड के आने का, ताकि हम दोनों साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स ले। और ये है वो बालकनी जहाँ हम खड़े हुआ करते थे क्लास आने के बाद, और जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा क्लासेस बंक भी किए हैं। वो कहते हैं ना, जब स्कूल कॉलेजेस में रहते हैं तो आपको उसकी वैल्यू पता नहीं चलती है, पर जब वहाँ से निकल जाते तब उसकी वैल्यू पता चलती है कि वो भी क्या दिन थे। फिर मैंने डॉक्यूमेंट लिया, मुझे लेना था रिसिप्ट यानी रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट। एंड दिस इज़ माय ब्यूटीफुल कैंपस, जो कि गॉसनर कॉलेज का कैंपस है, जो कि बहुत ही प्यारा है। और जो लोग यहाँ पे, मैंने काफ़ी मस्तियाँ की है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई भी, सब कुछ हुआ यहाँ पे। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मूवमेंट रहा है। उसके बाद मैं निकल गई थी मार्केट, क्योंकि मेरी उस दिन मौसी आई हुई थी, तो उन्हें करनी थी कुछ शॉपिंग, तो उसके लिए मैं आ गई थी। तो एंड सी इज़ माई ओनली सिस्टर। जो लोग मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं या फिर जो लोग मेरी वीडियो पहले देख चुके हैं वो जानते होंगे सी इज़ माई सिस्टर। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, वो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको पसंद आता है तो। फिर हमने वहाँ से कुछ शॉपिंग किया, मेरे भाई के लिए शॉपिंग करना था। और फिर क्योंकि मेरी मौसी को भेलपुरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर हम लोगों ने भेलपुरी खाई। और यही नहीं, फिर हम आए कोलकाता बाज़ार, क्योंकि आप जानते हैं लड़कियों की शॉपिंग और लेडीज़ की शॉपिंग तो इतनी जल्दी ख़त्म होने से रही। तो उसके बाद हम आ गए थे कोलकाता बाज़ार, क्योंकि मेरी मासी को लेने थे कुछ शर्ट्स और कुछ सामान देखने थे। तो फिर हम आ गए वहाँ। एंड ये है सबसे बड़ी नौटंकी मेरे घर की। और यहाँ देखिए थक के बुरा हाल है, फिर भी इन लोगों को शॉपिंग छोड़ना नहीं है। जो लोग लड़कियाँ हैं, जो लेडीज़ है, वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगी। और यहाँ हूँ मैं पूरा थक हार के चूर, क्योंकि मैं सुबह से निकली हुई थी उस दिन, और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। और फिर हमने वहाँ से बिलिंग कराया और फिर आ गए रूम। और मैं उसके बाद काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मैं सुबह से निकली हुई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने घर आके कुछ भी शूट नहीं किया। एंड यहाँ पे डिनर के बाद खा रहे हैं आम, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और किसको आम नहीं पसंद। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किस किस को आम पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। और क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे आना था घर, क्योंकि शादी है, और अभी भी मैं घर में हूँ जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो मैं अपनी सिस्टर को लगा रही थी मेहंदी, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी मेहंदी डिज़ाइन कैसी लगी। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे का, जब मैं कर रही थी पैकिंग, क्योंकि उस दिन मुझे आना था घर। और आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे टफ़ काम लगता है ना, वो है पैकिंग करना, क्योंकि मुझे इस काम में बहुत ज़्यादा आलस आता है। फिर ये सब काम करते करते, रूम सेटल करते, पता नहीं टाइम कैसे गुजर गया। और फिर मैं ये जो क्लिप है, ये मैं रेलवे स्टेशन पर आकर के डायरेक्ट शूट कर रही हूँ। और हम सब घर जा रहे थे, मतलब हम, मेरी मौसी, मेरी सिस्टर, मेरे भैया, हम लोग सब घर जा रहे थे। और उस दिन हम काफ़ी लेट हो चुके थे। वो तो अच्छा हुआ कि हमें ट्रेन सही वक्त पे मिल गई। और ये है उस वक्त का क्लिप जब हम रांची को बाय बाय कर रहे थे। तो हमारी ट्रेन खुल चुकी थी, हमारी ट्रेन यहाँ से थी 5 बजे, और फिर हम जा रहे थे। और ना मुझे ट्रेन की जो सबसे अच्छी बात लगती है ना, कि आप हर जगह जाते हैं, नए नए जगह पे जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, आप वहाँ के कल्चर्स को देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए मुझे ट्रेन का सफ़र काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप हर जगह को देखते हुए जाते हैं। और आपको ना, जब आप देखेंगे ना उस जगह को, आपको लगेगा कि अरे यहाँ का माहौल, यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी होगी, ये सब चीज़ इमेजिन होने लगती है। एंड यू कैन सी द ग्रीनरी। मुझे ट्रेन के सफ़र की ना सबसे अच्छी बात यही लगती है कि आप हर एक जगह को आपको देखने का मौका मिलता है। जब आप वहाँ की चीज़ों को देखते हैं ना, तो आपको इमेजिनेशन होता है कि यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी होगी। ये सारी चीज़ आपको ट्रेन में ही मिल सकता है, ट्रेन के ट्रैवल में ही मिल सकता है। और मुझे ट्रेन में सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये देख सकते हैं ग्रीनरी, और ये सीन बहुत ही प्यारा है। जब आप रांची से जब आप डाल्टनगंज की तरफ जाएंगे ना, तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे सीनरीज देखने को मिलेंगे। और फिर हमें बज चुके थे 6, काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी। और फिर हमारी ट्रेन उस दिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अनवांटेड आवाज़ें सुनाई दे, क्योंकि मैं जहाँ पे आई हूँ वहाँ काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है, और मैं तब वहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आपको हो सकता है अनवांटेड आवाज़ें सुनाई दे, तो प्लीज़ पार्डन फॉर दैट। एंड यू कैन सी दिस राक्षस,
क्योंकि ट्रेन काफ़ी ज़्यादा रुक गई थी और हमने कुछ खाया नहीं था सुबह से, तो मेरी सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। और पता नहीं उस दिन क्या मसला था, उस दिन मिल ही नहीं रहा था कुछ ट्रेन में, क्योंकि हमारी जो कोच थी वो काफ़ी ज़्यादा आगे थी, मतलब आप समझ लें कि बहुत आगे थी। तो पता नहीं उस दिन क्या प्रॉब्लम था, ना ट्रेन में कुछ बिकने आ रही थी। तो जैसे ट्रेन रुकी एक स्टेशन पे ना, तो मेरी फ्रेंड जल्दी से कॉल की भैया को, बोली कुछ ला दीजिए खाने को। और उस दिन पता नहीं क्यों कुछ मिल ही नहीं रहा था। और ये देखिए मेरे भैया किस तरह से वो चने को ना मिक्स करते हुए दे रहे हैं, और कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए जो मिल रहा था वही ये राक्षस की तरह चबाए जा रही थी। एंड यू कैन सी हर रिएक्शन। काफ़ी अच्छा था अपना ट्रेन का सफ़र, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे आपको बहुत कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। जब आप नए नए स्टेशन पे जाते हैं ना, आपको नए नई लाइफ देखने को मिलती है, काफ़ी मज़ा। उस दिन ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, कहीं ट्रेन रुक ही नहीं रही थी। और फिर जब रुकी तो मत पूछिए, 1 घंटे के लिए हमारी ट्रेन लेट हो गई थी। और क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए हम सब खा रहे थे यहाँ बादाम। और इसी में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा है ना, ट्रेन का मज़ा यही है जब क्योंकि वहाँ पर हम बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत नए नए लोगों से मिलते हैं। काफ़ी मज़ा आता है लोगों से बातें करके। और फिर हमारी ट्रेन रुकी थी एक स्टेशन पे, और क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो फिर हम उतरे थे। एंड यू कैन सी बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस स्टेशन पे। फिर हमने कुछ खाया और फिर हमारी ट्रेन चल पड़ी। उस दिन ना पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हमारा ट्रेन जो था रुक रुक के चल रहा था। हमारी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी। और ये देखिए इस मैडम की तो ठाठ ही नहीं जाती, ये मतलब कहीं भी शुरू हो जाती है। उस दिन हमारी ट्रेन पूरे 1 घंटे लेट थी, फिर भी पता नहीं चला किस तरह से समय पार हो गया। और ये रही मेरी सिस्टर पूरा कमर कसते हुए, इसे देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन से जंग लड़ने जा रही है। एंड यू कैन सी हर एक्साइटमेंट, मतलब ये आने से पहले पूरा तैयार बैठी हुई थी कि बस अब गाड़ी रुके और अब मैं उतर जाऊँ। फिर हमारी ट्रेन रुकी और फिर हम यहाँ उतर गए। एंड ये थी हमारी ट्रेन, और यहाँ हमें रिसीव करने आए थे हमारे मम्मी पापा। तो हम उनका वेट करें ताकि ट्रेन जाए और फिर हम जल्दी से रेलवे क्रॉसिंग पार करें। और ये है मेरा स्टेशन, हम यहाँ पहुँच चुके थे। और आपको आज मिलाती हूँ मैं अपनी मम्मी से। और क्योंकि मैं घर आई थी बहुत दिनों के बाद, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एंड ये है मेरी मम्मी और जो मुझे रिसीव करने आई थी। तो मुझे रूम पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका था, लगभग 11 साढ़े 11 बज चुके थे। तो हम सब काफ़ी ज़्यादा थक गए। यू कैन सी इनकी हालत, लग रहा है इन्हीं ने तो सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है, उस तरह की इनकी हालत हो गई थी। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और फिर हम सब सो गए। तो यही था हमारा छोटा सा व्लॉग। आपको और आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अच्छा लगा हो देन मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल।